तो जो लोग भी एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, एक छोटी सी टिप हम ज़रूर दे रहे हैं जो कि बहुत काम आएगी तुम लोगों के। सबसे पहली बात ये सोचने की कोशिश करो कि एसएससी तुमसे मांग क्या रहा है, एसएससी की डिमांड क्या है। क्योंकि जब तुम्हें डिमांड पता होगी किसी भी टॉपिक की या फिर किसी भी वैकेंसी किसी भी भर्ती की, तुम्हें डिमांड पता होगी कि आखिरकार ये पूछता कैसे, क्या चीज़ें पूछता है, तो तुम यकीन मानो कर ले जाओगे, फिर कर ले जाओ, क्योंकि तुम्हें पता होगा ये चीज़ें हमें तैयार करनी है। ठीक है। तो अगर हम एसएससी की यहाँ पे बात करें तो एसएससी की जो मेन रिक्वायरमेंट होती है वो होती है स्पीड की। क्योंकि देखो, अगर स्पीड की हर एक एग्जाम में रिक्वायरमेंट है, लेकिन जब हम एसएससी की बात करते हैं, अगर आप मैथ कर रहे हो, इसीलिए क्या कहा जाता है, कैलकुलेशन पे ज़्यादा ध्यान दो, प्रैक्टिस सेट ज़्यादा लगाओ, मॉक टेस्ट ज़्यादा लगाओ। इससे होता क्या है, देखो जितने भी तुम प्रैक्टिस सेट मॉक टेस्ट ये सब लगाते हो तो उससे क्या होती है, स्पीड आती है। ठीक है। और स्पीड के साथ साथ तुम्हें चाहिए क्या, एक्यूरेसी। मतलब कि अगर तुम स्पीड में सवाल कर भी रहे हो तो इसका ये मतलब नहीं गलत सलत सब झोंके चलाओ। नहीं, स्पीड के साथ साथ तुम्हारी जो टेक्निक है वो बहुत प्रॉपर सही होनी चाहिए। तो सबसे पहला चीज़ जो एसएससी तुमसे मांग रहा है वो है स्पीड और एक्यूरेसी। ठीक है। दूसरा, एसएससी तुमसे कभी भी इन डेप्थ नॉलेज नहीं मांगता है। यूपीएससी आपसे क्या कहता है कि उस टॉपिक के बारे में उसको इतने अंदर तक आपको पता होना चाहिए कि मतलब हर चीज़ पता होनी चाहिए। ठीक है। लेकिन एसएससी की वो डिमांड नहीं होती। एसएससी का मतलब ये होता है कि जो तुम्हें सिलेबस एक पकड़ाया गया है, जो तुम्हें सिलेबस एक दिया गया है, उसके सारे एरियाज तुम्हें पता हो, मतलब हर एक एरिया के बारे में तुम्हें पता हो बस कि ये चीज़ें कैसे होती हैं। उसके बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। और जो यकीन मानो जो जितना डेप्थ में चला गया है उसका सिलेक्शन कभी नहीं हुआ है। उनके घरों में कमरों में सिर्फ वो तुम्हें वर्ल्ड मैप के स्टिकर लगे मिलेंगे और कुछ नहीं। तो ये दो चीज़ें तुम्हें बहुत ध्यान में रखनी है कि सबसे पहला स्पीड। अब स्पीड के लिए काम कैसे करना है वो बात करते हैं। देखो, जब भी तुम लोग देखो वहाँ पे जब जाओगे एग्जाम हॉल में तो क्या करोगे तुम कि जो 5 सवाल में 5 4 5 लाइन में जो सॉल्व कर रहे हो उसको कोशिश करोगे कि 1 2 लाइन में निपटा दो। ठीक है। तो वहाँ पे 1 2 लाइन में उस सवाल को निपटाने के लिए यहाँ पे तुम्हें कम से कम 200 400 सवाल डेली बेसिस पे करने पड़ेंगे आगे चल के। ठीक है। अब इससे क्या होगा, जब तुम इतने ज़्यादा सवाल डेली बेसिस पे करते हो, इतनी कैलकुलेशन करते हो इतने दिनों तक, तो उससे क्या होता है, दिमाग और शार्प होता चला जाता है। और दिमाग जितना शार्प होगा उतनी जल्दी तुम टेक्निक पकड़ ले जाओगे, मतलब वहाँ पे कैलकुलेशन कर ले जाओगे। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि अगर तुम कुछ भी सवाल लगा रहे हो और कोई सवाल फंस रहा है तो उसकी तुरंत आप सोल्यूशन पे मत जाया करो, उसमें थोड़ी देर अपना दिमाग लगाओ। अब तुम यहाँ सोच रहे हो कि तुम दिमाग लगा रहे हो, क्या है टेक्निक तुम्हें पता ही है, नहीं, यही तो दिक्कत हो रही है। तुम्हें टेक्निक पता है लेकिन आखिरी तक तो तुम नहीं पहुंचे ना। तो वो जहाँ पे भी तुम फंस रहे हो उसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। अब जब खुद से सॉल्व करोगे तो उसका बेनिफिट क्या है कि तुम दिमाग पे जोर डाल रहे हो, और जब दिमाग पे जोर डाल रहे हो इसका मतलब तुम और ज़्यादा खुद को तैयार कर रहे हो। ठीक है। तो पहली चीज़ क्या है, सोल्यूशन सारे अपने खुद से करने हैं। बहुत बिल्कुल ही करने के बाद अगर नहीं आ रहा है तो तुम देख सकते हो, वरना सारे सोल्यूशन खुद से ही करो, ज़्यादा बेहतर है। दूसरी चीज़ जो हमने यहाँ पे बात की, क्या इन डेप्थ नहीं चाहिए। उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा कि जब भी तुम सिलेबस को लिखते हो उसके साथ साथ तुम्हें प्रीवियस ईयर पेपर देखने पड़ेंगे। तब तुम्हें क्वेश्चन का लेवल समझ में आएगा कि हमें कितना डीप जाना है या फिर नहीं जाना है। तो ये दो चीज़ें ध्यान रखोगे। ठीक है। ये दो चीज़ें ध्यान रखोगे तो यकीन मानो एसएससी उस लेवल पे भी टफ नहीं है। 6 8 महीने अगर 10 महीने आप इस माइंडसेट के साथ तैयारी करते हो, क्योंकि हमें कैलकुलेशन छोड़नी नहीं है और सिलेबस को बहुत डीप जानना नहीं है बिल्कुल भी, जिस तरीके से पूछता है। अब मान लो कभी क्या होता है 2 3 साल में उसने ज्योग्राफी मान लो नहीं पूछा, तो अब भी तुम ज्योग्राफी तैयार करके बिल्कुल पूरा पूरा होके चलाए हो, कोई मतलब नहीं है, वेस्ट है तुम्हारा वो टाइम। इसलिए जो जिस सब्जेक्ट में जितना वेटेज हो, जितना उसका एडवांटेज तुम्हें मिलना हो, उसी हिसाब से उसकी पढ़ाई भी करो। तुम्हें महारथी नहीं बनना है, क्योंकि जो महारथी बनते हैं उनका सिलेक्शन नहीं होता है। ठीक है। राम राम, जय हिंद।